हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करंट स्टडी पॉइंट। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन हर सुबह सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। आज है 3 अक्टूबर 2020 और आज करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो सभी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो ये वीडियो बहुत ध्यान से देखिए क्योंकि इसमें मैं हर एक क्वेश्चन का इम्पोर्टेंट फैक्ट भी आपको बताऊंगा जिससे आपकी स्टैटिक जीके भी मजबूत होगी। इस वीडियो में मैंने हर एक क्वेश्चन का एनालिसिस बड़े अच्छे से किया है, तो वीडियो को पूरा देखें और ध्यान से देखें। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस ये 2 अक्टूबर को मनाया गया है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी का जन्मदिन होता है, तो गांधी जी की जयंती के साथ ही ये अहिंसा दिवस मनाया जाता है। इसे अहिंसा दिवस इसलिए कहते हैं क्योंकि गांधी जी अहिंसा के प्रतिपादक थे। अब ये जानते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो 14 जून 2007 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस घोषित करने के लिए मतदान किया गया। बहुमत प्राप्त होने के बाद महासभा में 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस यानी नॉन वायलेंस डे घोषित कर दिया। अब 2 अक्टूबर को ही हमारे दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म हुआ था। अब बात है इम्पोर्टेंट डेज की। तो अक्टूबर मंथ अभी स्टार्ट हुआ है और 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस मनाया गया है। आगे इस मंथ में जितने भी इम्पोर्टेंट डेज आएंगे वे सभी मैं आपको विद फैक्ट बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महिला यात्रियों की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए माई सहेली ऑपरेशन किसने शुरू किया है? तो महिला यात्रियों की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए माई सहेली ऑपरेशन ये दक्षिण पूर्व रेलवे ने शुरू किया है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अब ये माई सहेली ऑपरेशन क्या है? तो जितनी भी महिलाएं ट्रेन में सफ़र करती हैं उनकी सुरक्षा के लिए यह मिशन लॉन्च किया गया है। अब बात है भारतीय रेलवे की। तो भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? 1853 में। उस समय लॉर्ड डलहौजी का शासन था। लॉर्ड डलहौजी उस समय गवर्नर जनरल थे। वर्तमान में केंद्रीय रेल मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? विनोद कुमार यादव, जिन्हें वीके यादव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ग्रामीण विकास के लिए CSIR टेक्नोलॉजी का शुभारंभ किया है? तो ग्रामीण विकास के लिए CSIR टेक्नोलॉजी का डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने शुभारंभ किया है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ये वर्तमान में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। इनके पास स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भी है। ये CSIR टेक्नोलॉजी क्या है? तो ग्रामीण विकास के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी आजीविका, वैज्ञानिकों के हस्तक्षेप दोनों को साथ साथ क्रियान्वित करने के लिए ये CSIR टेक्नोलॉजी की शुरुआत हुई है। अब CSIR की फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। क्या होती है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कराधान और अन्य कानूनों के विल को स्वीकृति दी है? तो कराधान और अन्य कानूनों के विल को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंजूरी दे दी है। रामनाथ कोविंद ये वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति हैं। ये भारत के 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। ये 20 जुलाई 2017 को भारत के 14वें राष्ट्रपति बने थे। इन्हें उस समय के मुख्य न्यायाधीश JS खैर ने भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई थी। ये राज्यसभा सदस्य और बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में SAI का नया लोगो किसने लॉन्च किया है? तो साई का नया लोगो ये किरण रिजिजू ने लॉन्च किया है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। किरण रिजिजू ये युवा मामलों और खेल राज्य मंत्री हैं। किरण रिजिजू ये दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में साई का नया लोगो इन्होंने लॉन्च किया है। अब बात है साई की। तो साई की फुल फॉर्म क्या होती है? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। SAI साई की फुल फॉर्म क्या होती है? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1982 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नई दिल्ली में। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी भारतीय खेल प्राधिकरण ये खेल मंत्रालय के अंतर्गत एक संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने जल क्षेत्र के लिए डेनमार्क के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो गुजरात ने
जल क्षेत्र के लिए डेनमार्क के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। गुजरात सरकार ने जल क्षेत्र में डेनमार्क के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। गुजरात ने जल बचाव और उसके दुरुपयोग पर काम करने के लिए ये एमओयू डेनमार्क के साथ साइन किया है। ये एमओयू क्या होता है? तो एमओयू की फुल फॉर्म होती है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। क्या होती है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी समझौता ज्ञापन। जब दो पक्षों में कोई बात शुरू हुई होती है तो वहाँ एमओयू साइन होता है, और जब बात खत्म हो जाती है तो वहाँ पे एमओए साइन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ एयर बबल व्यवस्था स्थापित की है? तो भारत ने केन्या और भूटान, इन दोनों देशों के साथ एयर बबल व्यवस्था स्थापित की है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। एयर बबल व्यवस्था क्या होती है? तो ये एयर बबल व्यवस्था, इसके अंतर्गत किन्हीं दो देशों में फंसे वहाँ के नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने की प्रक्रिया है। इसमें भारत अपनी हवाई सेवा केन्या और भूटान को देगा, वहीं ये दोनों देश अपनी हवाई सेवाओं को भारत को देंगे। अब बात करते हैं केन्या की। तो ये है मैप में केन्या। केन्या एक गणतंत्र देश है जो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। केन्या की कैपिटल क्या है? नैरोबी। इसके प्राइम मिनिस्टर कौन है? रायला ओडिंगा। कौन है इसके प्राइम मिनिस्टर? रायला ओडिंगा। राष्ट्रपति कौन है केन्या के? उहुरु केन्यात्ता। कौन है? उहुरु केन्यात्ता। अब बात करते हैं भूटान की। तो ये है मैप में भूटान। भूटान एक राजतंत्र देश है। यहाँ राजा का शासन होता है। यह दक्षिण एशिया का एक प्रमुख देश है। भूटान की कैपिटल क्या है? थिम्पू। यहाँ के सम्राट कौन है? जिग्मे शेखर नामग्याल वांगचुक। कौन है? जिग्मे शेखर नामग्याल वांगचुक। यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? लोते त्शेरिंग। मतलब बाहर के देश भूटान को भूटान कहते हैं, वहीं पे भूटान, जो भूटान के लोग हैं वे इसे ड्रुगमुल नाम से बुलाते हैं। वे इसे किस नाम से बुलाते हैं? ड्रुगमुल नाम से बुलाते हैं। ड्रुगमुल का मतलब होता है ड्रैगन का देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने वैभव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो वैभव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधी जयंती के अवसर पर वैभव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। अब ये वर्ड वैभव, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक। क्या होती है? वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक। ये सम्मेलन वैश्विक और प्रवासी भारतीय अनुसंधानकर्ताओं और शिक्षाविदों को एक मंच प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने स्वदेशी लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो स्वदेशी लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है डीआरडीओ ने। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ये मिसाइल 1.5 किलोमीटर से 5 किलोमीटर तक बारूद से भरे किसी भी वाहन को भेदने की क्षमता रखती है। अब बात है डीआरडीओ की। तो डीआरडीओ की फुल फॉर्म क्या होती है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या होती है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1958 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसके प्रेजेंट टाइम पर अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी हैं। डीआरडीओ का मूल वाक्य पूछ लिया जाता है कि इसका मोटो क्या है? तो इसका मोटो है वलस्य मूलम विज्ञानम। ये संस्कृत में है। इसे इंग्लिश में स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस कहते हैं। इंग्लिश में क्या है? स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने ग्रीन टेक इनिशिएटिव IBE नोट हाल ही में किस बैंक ने ग्रीन टेक इनिशिएटिव IBE नोट लॉन्च किया है? तो इंडियन बैंक ने। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ग्रीन टेक इनिशिएटिव IBE नोट ये इंडियन बैंक ने लॉन्च किया है। इंडियन बैंक ने टोटल पेपरलेस काम को सक्षम करने के लिए IBE नोट नामक एक पहल की शुरुआत की है। इसमें जितना भी जो पेपरलेस वर्क है
इसको सक्षम करने के लिए IB E-Note नामक एक पहल शुरू की गई है। Thanks for watching this video. Please subscribe this channel and press bell icon for get notification per day early in the morning. Thanks. Take care. Bye bye.